अवैध मस्जिद को गिराने गई बीएमसी टीम को बेरंग लौटना पड़ा। अवैध मस्जिद को गिराने गई बीएमसी टीम का मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए और इतना ही नहीं, मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि बाद में मस्जिद ट्रस्टियों ने अवैध निर्माण को खुद से हटाने के लिए 4 से 5 दिन का समय मांगा। ट्रस्टियों के लिखित अनुरोध को फिलहाल बीएमसी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बीएमसी टीम का विरोध और गाड़ियों में तोड़फोड़ पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता है नीतीश राणे, और नीतीश राणे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह अवैध मस्जिद बनाकर शरिया लागू करने की साजिश हो रही है। तो कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आते ही सांप्रदायिक रंग देने के लिए माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। धारावी में जो जिहादियों ने, जो हमारे देश में, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे देश में इनको शरिया कायदा लेके आना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान मान्य नहीं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज इन लोगों ने धारावी में दिखाया। जो मस्जिद का इलीगल भाग है, जिसको तोड़ने के लिए आज मुंबई महापालिका बीएमसी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, ये जिहादियों ने उधर उसको भी तोड़ने को दिया नहीं, उसका आगे जाके बीएमसी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। इस तरीके की दादागिरी यह जिहादियों को दिखानी होगी तो उन्होंने पाकिस्तान में जाना चाहिए, बांग्लादेश में जाना चाहिए। हमारे मुंबई में ये दादागिरी चलेगी नहीं। या मुंबई में जब भी हिंदुओं का कुछ भी, इनको अगर किसी को रास्ते पे आने वाला कि फुटपाथ पे आने वाला कुछ, तो अगर मंदिर अगर बीएमसी को तोड़ना हो तो कभी भी हिंदू समाज इस तरीके का विरोध दिखाता नहीं है, हमेशा बीएमसी के साथ उनको कोऑपरेट करता है। तो मतलब हिंदुओं को एक न्याय और ये जिहादियों को दूसरा न्याय, ये ऐसा चलेगा नहीं। इस तरह की कार्रवाई होना भी नहीं चाहिए। सरकार आखिर करना क्या चाहती है महाराष्ट्र में? ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको शांति से उसको हैंडल करना चाहिए। और इस तरह से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, किसके इशारे पर हो रही हैं? कौन करवाना चाहता है? 30-30, 40-40 साल पुराने धार्मिक स्थल बने हुए हैं, उनको अचानक बीएमसी की गाड़ी और पुलिस का ताफा जाता है तोड़ने के लिए। आपका इशारा सत्ता पक्ष की होगी? बिल्कुल सत्ता पक्ष की, सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव के नजरिए से ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल चुनाव का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अब देखिए, धारावी विवाद पर सूबे के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। अब वो क्या कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। असं आहे की या संदर्भात माननीय न्यायालयाचे निर्णय आहेत। अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या संदर्भात मागच्याही काळामध्ये सांगण्यात आलं होतं, त्याची कारवाई देखील बीएमसीने मागच्या काळामध्ये सुरू केली होती। त्यावेळेस अशी विनंती आली होती की ईद झाल्यानंतर हे अतिक्रमण काढण्यात येईल। आज देखील टीम त्या ठिकाणी गेली होती, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं आहे की पुढच्या 4-5 दिवसात आम्हीच ते अतिक्रमण काढतो। त्यामुळे ती टीम त्या ठिकाणून परत आलेली आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन करून कोणी अडथळा निर्माण करेल तर ते योग्य होणार नाही। मला विश्वास आहे की त्यांनी ज्या प्रकारे बीएमसीला लेखी दिलेला आहे त्याप्रमाणे पुढची कारवाई ते करतील। और इसी के चलते कुछ सवाल उठे हैं, तो वो सवाल हम आपके सामने यहां पर रखते हैं। सवाल है कि जब अवैध निर्माण को हटाने गई टीम, तो फिर इसका विरोध यहां पर क्यों किया गया? ये सुलगते सवाल हैं कि अवैध मस्जिद निर्माण की इजाजत आखिर किसने दे दी? बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कानून हाथ में लेकर डराने की क्या कोशिश हुई? क्या सचमुच धारावी में शरिया लागू करने की साजिश हो रही है? और अवैध मस्जिद निर्माण की इजाजत किसने दी है? बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कानून हाथ में लेकर डराने की कोशिश कौन कर रहा है?